हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा अनुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स एमसीक्यूज, जो कि आपके यूकेपीएससी एग्ज़ाम के लेक्चर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और हम जो है यूनिट 3 हम कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, वैल्यू एजुकेशन से संबंधित थी। आज हम उसी का नेक्स्ट जो है टॉपिक लेके आए हैं, कक्षा अनुशासन और विद्यालय अनुशासन। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा अनुशासन और विद्यालय अनुशासन के बारे में जानेंगे, इनके अर्थ को, इनके उद्देश्यों को। साथ में हम एमसीक्यूज भी लाएंगे, कक्षा अनुशासन से संबंधित भी और विद्यालय अनुशासन से संबंधित भी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहले हम कक्षा अनुशासन पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी एमसीक्यूज पढ़ेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्यालय अनुशासन से संबंधित फैक्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद विद्यालय अनुशासन से संबंधित हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। कक्षा अनुशासन का अर्थ होता है कक्षा में नियम, अनुशासन और सकारात्मक व्यवहार को बनाए रखना, जिससे कि शिक्षा का जो वातावरण हो प्रभावी हो और सुव्यवस्थित बना रहे। यह नियमों का पालन करना ही नहीं सिखाता है, बल्कि छात्रों में आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करता है। तो याद रखिएगा, जो कक्षा अनुशासन है खाली अनुशासन से संबंधित नहीं है, यह आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को भी विकसित करता है। अब हम बात करें अनुशासन शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, अनुशासन शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी संस्कृत शब्द अनुशासन से हुई थी, जिसके दो भाग होते हैं। पहला होता है अनु और दूसरा होता है शासन। अनु का अर्थ होता है कि बाद या अनुकरण या फिर पालन करना, जबकि शासन का अर्थ होता है नियंत्रण, कंट्रोल या नियम। तो दोस्तों, अनुशासन का अर्थ हुआ नियमों का पालन करना या फिर नियंत्रण के अनुसार कार्य करना। आई होप आपको अनुशासन का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो ये अनुशासन का शब्द कहाँ से लिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश शब्द की, तो इंग्लिश शब्द में अनुशासन को डिसिप्लिन बोलते हैं, और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के शब्द डिसिप्लिना से हुई। याद रखिएगा, डिसिप्लिना से हुई थी। अंग्रेजी शब्द का जो अनुशासन को अंग्रेजी में डिसिप्लिन बोलते हैं, और उसकी जो उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के डिसिप्लिना से हुई। और इस डिसिप्लिना का अर्थ होता है अधिकार या फिर प्रशिक्षण के रूप में आदेश। इस प्रकार डिसिप्लिन शब्द का अर्थ होता है शिक्षा या फिर प्रशिक्षण के माध्यम से अनुशासन को बनाए रखना। दोस्तों, अगर हम बात करें कक्षा अनुशासन के उद्देश्य की, तो क्या क्या उद्देश्य हैं इसके। सबसे पहला उद्देश्य है सकारात्मक और उत्पादक शिक्षण वातावरण बनाना। दूसरा है छात्रों में नैतिकता, आदर, जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। शिक्षा जो प्रक्रिया है को बाधा रहित बनाना, प्रभावी बनाना। अच्छे व्यवहार को जो है आगे प्रमोट करना। अशिष्टता और अव्यवस्था को रोकना। दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कक्षा अनुशासन को बनाए रखने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले शिक्षक की भूमिका क्या है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की। शिक्षक को सबसे पहले आदर्श व्यवहार बनाना चाहिए, आदर्श होना चाहिए अपने छात्रों के लिए। उसका आचरण जो होना चाहिए वो अनुशासित होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी उसको रोल मॉडल मान के उससे सीख सकें। स्पष्ट नियम और निर्धारित कर दे, अपेक्षाएं निर्धारित कर दे। प्रोत्साहन और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, यानी कि अच्छा व्यवहार करने वाले छात्रों को सराहे और उन्हें क्या करें, पुरस्कृत करें। संवाद और सुनने की आदत विकसित करें, छात्रों की समस्याओं को सुनें, उनका सम्मान करें। शिक्षण को रोचक बनाएं। जब ये शिक्षण को रोचक बनाएंगे, शिक्षण विधियों का जो है प्रयोग करके, तो इससे क्या होगी, आपकी कक्षा अनुशासित रहेगी, छात्र अनुशासित रहेंगे, वो अब जो है पढ़ने में रुचि लेंगे, गतिविधियों में भाग लेंगे, जिससे अनुशासन की समस्या धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा है कक्षा अनुशासन बनाए रखने के व्यवहारिक तरीके भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कक्षा नियमों का निर्माण कर लिया जाए और उनका पालन किया जाए। जैसे नियम जो भी बनाए वो स्पष्ट हों, समय पर कक्षा में प्रवेश करें, हाथ उठाकर उत्तर दें, इस तरह से बिना अनुमति कक्षा से बाहर न जाएं। नियमों का पालन न करने पर उचित परिणाम तय करें, जैसे कि मौखिक चेतावनी दें, अतिरिक्त कार्य दे दें।
सकारात्मक अनुशासन तकनीकें हैं। हमको ऐसा अनुशासन करना चाहिए जिससे कि वो क्या हो, पॉजिटिव वे में हो। जैसे शांत संकेत दे दें, या कक्षा अनुबंध यानी कि क्लासरूम कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, सभी छात्र मिलकर के नियम तय करें और उनका पालन करें। स्टार चार्ट बनाएं, या जिसको हम बोलते हैं रिवार्ड सिस्टम, यानी कि अच्छे जो व्यवहार करता है, अच्छा ड्रेस वगैरह पहन के आता है ना, छात्रों को उनको पुरस्कार दें, उनको उनकी जो है प्रशंसा पत्र उनको दें या स्टार अंक दें, है ना। इस तरह से अनुशासन बनाए रखने की शिक्षक की जो रणनीति है, वैसे मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। सीटिंग अरेंजमेंट एक एक्स्ट्रा भी है यहाँ पर, सीटिंग अरेंजमेंट सही रखें, आई कांटेक्ट और अपना प्रेजेंटेशन जो है सही दें, कहानी और गतिविधियों का उपयोग करके शिक्षण को अपना जो है रुचिकर बनाएं, प्रेरणादायक जो है कहानियाँ सुनाएं। दोस्तों नेक्स्ट है अनुशासनहीनता के कारण कौन कौन से हैं और उनका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। तो अनुशासनहीनता के कारण सबसे पहला है शिक्षक के प्रति अनादर। तो समाधान क्या हो सकता है कि शिक्षक को छात्रों के साथ संबंध अच्छा बनाना चाहिए, जिससे कि वह क्या कर सके, शिक्षक का आदर कर सके। दूसरा है नीरस शिक्षण पद्धतियाँ। पुरानी घिसी पीटी जो है शिक्षण पद्धतियों का यूज शिक्षक करते हैं, तो उसको करने से बचा जाए और मॉडर्न जो है शिक्षक तकनीकों का यूज किया जाए, और जिससे कि आपका जो शिक्षण है वो क्या हो सके, रोचक हो सके। तो रोचक और सहभागितापूर्ण जो है शैक्षिक तकनीकी जो है अपनाई जानी चाहिए। तीसरा जो कारण है अधिक स्वतंत्रता या शक्ति। बहुत ज़्यादा हम शक्ति भी बरत रहे हैं या उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी दे रहे हैं, जिससे अनुशासन की समस्या बढ़ रही है। तो इसके बीच क्या करना चाहिए, हमको समाधान निकालने के लिए संतुलन बनाए रखें, न तो बहुत सख्त रहें और नहीं बहुत ढीला रहें। चौथा कारण है अनुशासनहीनता का व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक समस्याओं के कारण भी जो होता है अनुशासन की समस्या उत्पन्न होती है। छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को इसलिए हमको समझना चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे कि जो अनुशासनहीनता की समस्या है वो कम हो। सहपाठियों का नकारात्मक प्रभाव भी जो है अनुशासनहीनता का कारण है, इसलिए सकारात्मक समूह गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि जो सहपाठी हैं उनका नकारात्मक प्रभाव न पड़े छात्रों में। साथ ही अनुशासन को बनाए रखने के लिए हमको आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे डिजिटल अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ऑनलाइन कक्षाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, म्यूट फीचर लगाना चाहिए, रेंज हेल्ड फीचर लगाना चाहिए, गमिफिकेशन करवाना चाहिए। गमिफिकेशन का मतलब होता है शिक्षण को खेल की तरह रोचक बना करके अनुशासन को बढ़ावा देना चाहिए। सीसीटीवी की निगरानी कर सकते हैं। अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए क्या सुझाव हो, प्रेरणादायक और अनुशासित व्यक्तित्व बनाए अपना, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलित मिश्रण दें, भावात्मक रूप से विद्यार्थी से जुड़ें, कक्षा प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग करें, छात्रों के साथ संवाद बनाए रखें और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए शिक्षक को, जिससे कि अनुशासन को बनाए रखने में जो है सफलता मिले। अब हम पढ़ते हैं कक्षा अनुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आगामी जो यूपीपीएससी लेक्चरर एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है, वह अन्य जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कक्षा अनुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यूज फटाफट करेंगे, क्योंकि इसके बाद ये वीडियो लंबी भी हो सकती है और हमें विद्यालय अनुशासन के बारे में भी पढ़ना है और उनसे संबंधित एमसीक्यू भी हमको पढ़ने हैं। तो एक ही वीडियो में आपका सारा कुछ यूनिट जो है कवर हो जाएगी, कक्षा अनुशासन और विद्यालय अनुशासन। तो स्टार्ट करते हैं। कक्षा अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, छात्रों को दंडित करना, कक्षा में भय का माहौल बनाना, सकारात्मक और व्यवस्थित शिक्षण वातावरण बनाना या छात्र को स्वतंत्र छोड़ देना। तो कक्षा अनुशासन का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो सकारात्मक और व्यवस्थित शिक्षण वातावरण को बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासनहीनता को रोकने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सख्त दंड देना चाहिए, छात्र को नजरअंदाज करना चाहिए, स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं निर्धारित करनी चाहिए या माता पिता को बुलाना चाहिए। तो अनुशासनहीनता को रोकने के लिए सबसे पहले स्पष्ट नियम बनाए जाएं और अपेक्षाएं जो है निर्धारित की जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्स का क्या अर्थ होता है, गलत व्यवहार पर दंड देना, अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा और पुरस्कार देना, छात्रों को डराना या कक्षा में अनुशासन लागू करने के लिए पुलिस बुलाना। है ना, पुलिस को बुलाएं हम, है ना, छात्रों को नहीं डराना चाहिए ऐसे, गलत व्यवहार दंड क्यों दें, है ना। तो अच्छे रेनफोर्स का मतलब होता है, पॉजिटिव रेनफोर्स का मतलब हुआ अगर वो छात्र जो है अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उनकी प्रशंसा करो, उसको थोड़ा प्राइज़ दो, पुरस्कार वगैरह दो, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासनहीनता का सबसे सामान्य कारण क्या हो सकता है, शिक्षक का कठोर होना, शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद की कमी होना, कक्षा का स्वच्छ वातावरण, छात्रों की अधिक स्वतंत्रता।
ठीक है। तो स्वच्छ वातावरण तो नहीं हो सकता, बाकी 3 हो सकते हैं। बट इन तीनों में क्या है, सामान्य कारण क्या है? तो सामान्य कारण ये है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद की कमी होती है, जिसके कारण अनुशासनहीनता भी हो सकती है। तो ये सामान्य कारण है। बाकी शिक्षक का कठोर होना भी है, बट वो सामान्य कारण नहीं है। छात्रों की अधिक स्वतंत्रता भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो है सामान्य कारण की बात करें, जनरल जो कॉज है वो है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अनुशासन को बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो सबसे प्रभावी तरीका है स्पष्ट नियम बनाए जाएं और छात्रों को उनमें शामिल कर लिया जाए। अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? नियम लगाना, दंडित करना, या दूरी बनाए रखना, या छात्र एक आदर्श जो है रखना, अपने छात्रों के लिए एक आदर्श बनना और सही व्यवहार दिखाना। बिल्कुल सही। छात्रों के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षक को एक रोल मॉडल बनना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए। अनुशासन को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की कक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी होती है? तो संतुलित और सकारात्मक जो वातावरण वाली जो कक्षा होती है वो सबसे उपयुक्त होती है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। शांत संकेत का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शांत संकेत का प्रयोग किया जाता है। कक्षा अनुशासन को बनाए रखने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी तकनीक होती है? छात्रों में को स्वतंत्र छोड़ देना, समूह चर्चा और सहभागिता को बढ़ावा देना, केवल बोर्ड पर लिखकर पढ़ाना, या छात्रों को डांटना। ठीक है। तो दोस्तों समूह में चर्चा और सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि कक्षा का अनुशासन जो है प्रभावी तरीके से बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुशासन बनाए रखने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट क्यों बदली जाती है? छात्रों को भ्रमित करने के लिए? बिल्कुल नहीं। छात्रों को एक ही स्थान पर बैठने से बचाने के लिए? बिल्कुल नहीं। अनुशासनहीनता को रोकने और सीखने को बेहतर बनाने के लिए? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन का दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होता है? छात्रों को सजा देना, छात्र में आत्म अनुशासन विकसित करना, या डरा कर रखना, या चुप रखना? बिल्कुल सही है। कक्षा अनुशासन का जो दीर्घकालीन लक्ष्य होता है वो छात्रों में आत्म अनुशासन को विकसित करना होता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संवाद और सहयोग जो होता है अनुशासन को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट है, कक्षा अनुशासन अनुबंध का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कक्षा अनुशासन अनुबंध का जो उद्देश्य होता है वो छात्रों और शिक्षकों के बीच नियमों को स्पष्ट करना होता है। नेक्स्ट है, अनुशासनहीनता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों प्रभावी शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए, अनुशासनहीनता जिससे कि कम हो जाती है। नेक्स्ट है, अनुशासन को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कठोर होना चाहिए, छात्रों को नियमों को छात्रों की सहभागिता से बनाना चाहिए, कठोर सजा देना चाहिए, या हमेशा डांटना चाहिए? तो जो नियम है उनको छात्रों की सहभागिता से बनाना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। अनुशासन को सख्ती से लागू करने के बजाय नैतिकता के आधार पर ध्यान क्यों दिया जाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, छात्रों में क्या हो, आत्म अनुशासन विकसित हो सके? तो इनकी बी ऑप्शन सही रहेगा। अनुशासन को बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों का सामूहिक प्रयास जो होता है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिफिकेशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गेमिफिकेशन का मतलब होता है कक्षा अनुशासन को खेल आधारित तकनीकों से रोचक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा अच्छा तरीका है सबसे? तो दोस्तों याद रखिएगा, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद और सम्मानजनक वातावरण जो है बनाना सबसे अच्छा तरीका है अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए। बाकी छात्रों को स्वतंत्रता देना और कोई नियम न रखना ये नहीं हो सकता, नियम तो रखने पड़ेंगे। सख्त अनुशासन हम क्यों लगाएं, है ना, लगातार हम क्यों डांटते रहें उसको? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कक्षा अनुशासन का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, कक्षा अनुशासन का जो मुख्य आधार होता है वो होता है आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी विकसित करना, न कि नियंत्रण करना, नहीं सख्ती करना और नहीं उनको दंडित करना। तो दोस्तों ये थे कक्षा अनुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और साथ में हमने 20 MCQs भी करे। इसी तरह से हम करते हैं विद्यालय अनुशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। विद्यालय अनुशासन का अर्थ होता है विद्यालय में नियमों, आदर्शों और नैतिक मूल्यों का पालन करके एक सुव्यवस्थित और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण को बनाए रखना है, जिससे कि छात्रों में क्या हो, आत्म अनुशासन विकसित हो सके, जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके, नैतिकता की भावना विकसित हो सके और सामाजिक सद्भाव की भावना विकसित हो सके। तो यह है विद्यालय अनुशासन का अर्थ। तो विद्यालय अनुशासन का अर्थ क्या है? विद्यालय के जो नियम होते हैं, आदर्श होते हैं, नैतिक मूल्य जो होते हैं उनको पालन करना और शैक्षिक वातावरण बनाए रखना सुव्यवस्थित तरीके से,
और छात्रों में आत्म अनुशासन, जिम्मेदारी, नैतिकता और सामाजिक सद्भाव की भावना का विकास करना होता है। विद्यालय अनुशासन के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों? विद्यालय में सबसे पहले शांति बनाए रखना और सुव्यवस्था बनाए रखना ही जो है विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य है। साथ में विद्यार्थियों में नैतिकता, जिम्मेदारी और अनुशासन विकसित करना भी जो है आपका विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना और व्यवधान को रोकना भी जो है विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य है। छात्रों को आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन सिखाना भी जो है विद्यालय अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। साथ में समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनाना भी जो है विद्यालय का जो है विद्यालय अनुशासन का महत्वपूर्ण क्या है? उद्देश्य है। तो ये तो थे विद्यालय अनुशासन के महत्वपूर्ण उद्देश्य। अब विद्यालय अनुशासन की जो प्रमुख घटक कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इस विद्यालय अनुशासन के, तो सबसे पहले आता है इसमें जो स्कूल की रूल्स होते हैं या पॉलिसीज होती हैं। विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति, वेशभूषा, समय का पालन और आचरण से जुड़े नियम होने चाहिए। अनुशासनहीनता के मामलों में दंड और सुधार की भी नीति होनी चाहिए। शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए जिससे कि अनुशासन की समस्या को जो है कम किया जा सके, खासकर विद्यालय अनुशासन में। अनुशासन लागू करने की विधियां भी होनी चाहिए, जैसे नियमित अनुशासनात्मक बैठकें होनी चाहिए। विद्यालय अनुशासन समिति समय समय पर बैठकें आयोजित करे, प्रशंसा और पुरस्कार जो है दे जिससे कि उनमें जो है अनुशासन की समस्या जो है कम हो। काउंसलिंग करें, मार्गदर्शन करें, उनका अनुशासनहीनता क्यों कर रहे हैं इस बारे में काउंसलिंग की जाए। दंड की बजाय उनको क्या है मार्गदर्शन दिया जाए। अभिभावकों की सहभागिता भी इसमें होनी चाहिए। माता पिता को भी बुलाना चाहिए और उनको अनुशासन के बारे में जो है महत्वपूर्ण चीज़ें बतानी चाहिए। विद्यालय अनुशासन बनाए रखने में कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं? सबसे पहले है अनुशासन का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए डिसिप्लिन में। तो सकारात्मक सदृढ़ होना चाहिए। अच्छे व्यवहार को कहने का मतलब है प्रोत्साहित करना चाहिए। जो कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा, यानी कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का भी विकास करना चाहिए, नैतिक शिक्षा का और मूल्य शिक्षा का। नेतृत्व गुणों को भी बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि उनमें जिम्मेदारी जो है कि भावना जो है आ सके और आत्म अनुशासन में जब जिम्मेदारी आएगी तो वो आत्म अनुशासन खुद ही सीख लेंगे। अनुशासन लागू करने के व्यवहारिक तरीके कौन कौन से हैं? तो उनमें है सबसे पहले कक्षा अनुशासन, यानी कि शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। प्रार्थना सभा में नैतिक शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, अनुशासन के बारे में जो है बताना चाहिए। समूह गतिविधियां भी आयोजित की जानी चाहिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए। खेलकूद हो गया या सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा या सामाजिक सेवा से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं वो करानी जानी चाहिए। विद्यालय परिसर में निगरानी होनी चाहिए, कैमरे वगैरह लगे होने चाहिए। अनुशासन समिति भी गठित होनी चाहिए शिक्षकों की, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुशासनहीनता के कारण क्या हैं, अगर वो कारण हैं तो उनके समाधान क्या हैं। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कारणों की बात करते हैं। वैसे तो हम बात कर चुके हैं इस वीडियो में, फिर भी यहाँ पर हम जो है एक छोटा सा इसको देख लेते हैं। शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद की कमी के कारण जो होता है अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है। तो इसका समाधान ये है कि नियमित संवाद जो है परस्पर रखा जाए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। परीक्षा और पढ़ाई का अत्यधिक दबाव के कारण भी क्या होता है अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसको समाधान क्या है इसका कि शिक्षक को जो है अपना जो शिक्षण होना चाहिए वो रुचिकर बनाया जाना चाहिए, प्रायोगिक बनाना चाहिए, प्रयोग के द्वारा जो है अपना शिक्षण करे। गलत संगति और मीडिया, सोशल मीडिया के कारण भी जो है आपका जो है ये अनुशासनहीनता की भावना आ रही है, समस्या हो रही है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, साइबर अनुशासन और नीति जो है नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। पारिवारिक समस्याएं और तनाव के कारण भी क्या हो रहा है आपका ये अनुशासनहीनता हो रही है। तो इसके लिए छात्रों के लिए परामर्श, काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए, काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुशासनहीनता के लिए दंड की स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण भी जो है अनुशासनहीनता बढ़ रही है। तो अनुशासन का एक क्या होना चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए इसके लिए भी। अगर हम बात करते हैं विद्यालय के अनुशासन को बनाए रखने में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो सबसे पहले तो यह है कि शिक्षक जो है स्वयं पहले अनुशासित रहे, उदाहरण प्रस्तुत करे, मित्रवत व्यवहार करे, लेकिन अनुशासन में ज़्यादा ढील भी नहीं दे। विद्यार्थी को आत्म अनुशासन की शिक्षा दे। अनुशासनहीनता की स्थिति में संयम और तर्क संगत व्यवहार करे। समूह गतिविधियों द्वारा टीम भावना और अनुशासन को सिखाया जाना चाहिए। तो ये थे विद्यालय अनुशासन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट 20 MCQ जो कि विद्यालय अनुशासन से संबंधित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, विद्यालय अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को दंडित करना। दंडित क्यों करेंगे, है ना? भय का माहौल भी उत्पन्न नहीं करेंगे। सकारात्मक और व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण बनाएंगे। बिल्कुल सही। तो अनुशासन बनाना है आपको विद्यालय में, तो उसके लिए आपको विद्यालय में क्या कैसा वातावरण रखना पड़ेगा? सकारात्मक व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण रखना पड़ेगा। छात्रों को पूरी स्वतंत्रता भी नहीं देनी चाहिए, तो ये गलत है आपका, तो सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुशासनहीनता को रोकने के लिए विद्यालय को सबसे पहले क्या करना चाहिए? दंड लागू करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। माता पिता को दोष देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। छात्रों को बाहर निकाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए? छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन रखना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भय और सजा के द्वारा हम विद्यालय में अनुशासन बनाए रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नियमों की स्पष्टता और निष्पक्षता के द्वारा हम विद्यालय अनुशासन बनाए रख सकते हैं? बिल्कुल सही। विद्यालय की आपको अनुशासन बनाना तो नियमों की स्पष्टता होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए सभी के लिए, ठीक है? सख्ती से काम नहीं चलेगा, छूट भी नहीं देनी चाहिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? छात्रों की अधिक स्वतंत्रता? बिल्कुल नहीं। कठोरता भी बिल्कुल नहीं। परीक्षा की तैयारी? बिल्कुल नहीं। तो विद्यालय में जो है अनुशासनहीनता का जो मुख्य कारण है वो क्या है दोस्तों? विद्यालय में अनुशासन की स्पष्ट नीति नहीं होती है, जिस कारण विद्यालय में अनुशासनहीनता बढ़ती है। अनुशासन को प्रभावी बनाने के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है? तो अनुशासन को प्रभावी बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? नैतिक शिक्षा और नेतृत्व के गुणों को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सी सबसे अधिक प्रभावी विधि है? केवल दंड देना? बिल्कुल नहीं। विद्यालय में सकारात्मक अनुशासनात्मक जो है कार्यक्रम लागू करना? बिल्कुल सही होगा। सीसीटीवी और छात्रों को? बिल्कुल गलत है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि विद्यालय अनुशासन को बनाए रखने के लिए तो सबसे अधिक जो प्रभावी विधि है वो क्या है? विद्यालय में सकारात्मक जो है अनुशासनात्मक जो है कार्यक्रम लागू करने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है? केवल छात्रों को दंड देना या विद्यालय में अनुशासन नीति को लागू करना और निगरानी करना? केवल शिक्षकों पर निर्भर रहना या छात्रों को स्वतंत्र छोड़ देना? तो प्रधानाचार्य की जो भूमिका होती है विद्यालय में अनुशासन नीति को लागू करना होती है और उनकी निगरानी करना होती है। नेक्स्ट है, अनुशासनहीनता को रोकने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों छात्रों को समझना चाहिए, छात्रों की समझने की कोशिश करनी चाहिए, छात्रों को सकारात्मक संवाद उनके बीच स्थापित करना चाहिए, जिससे कि अनुशासनहीनता को जो है रोका जा सके। अनुशासनहीनता रोकने के लिए विद्यालय में कौन से कार्यक्रम किए जा सकते हैं? तो हमको क्या करना चाहिए? काउंसलिंग करवानी चाहिए, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तो ये अनुशासन को रोक सकते हैं। न कि सख्त नियम, नजरअंदाज भी नहीं करना है ना, और सीसीटीवी गलत है। तो नैतिक शिक्षा और काउंसलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुशासन के माध्यम से छात्रों में कौन से गुण विकसित किए जा सकते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, नैतिकता, जिम्मेदारी और आत्म अनुशासन, ये 3 महत्वपूर्ण गुण हैं जो हम अनुशासन के द्वारा छात्रों में विकसित कर सकते हैं। विद्यालय अनुशासन को बनाए रखने में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए बच्चों को? बिल्कुल नहीं। बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और स्कूल से सहयोग करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बच्चों को अनुशासनहीनता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अनुशासन में स्कूल प्रशासन को दोष देना? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही रहेगा, बच्चों को व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और स्कूल से सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संवाद, नैतिक शिक्षा और नेतृत्व प्रशिक्षण, ये सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है आपके पास, अनुशासनहीनता को रोकने के लिए विद्यालय अनुशासन समिति, इसकी क्या भूमिका होती है? छात्रों को सजा देना? बिल्कुल नहीं। अनुशासन संबंधी मुद्दों की जांच करना और समाधान प्रदान करना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। केवल शिक्षकों के लिए नियम बनाना? बिल्कुल नहीं। अनुशासनहीन छात्रों को विद्यालय से निकाल देना? बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? अनुशासन समिति का भूमिका क्या होती है? अनुशासन संबंधी जो मुद्दे हैं उनकी जांच करना और समाधान देने का प्रयास करना। दोस्तों नेक्स्ट है, गेमिफिकेशन का अनुशासन में क्या उपयोग है? छात्रों को खेल खेलने की अनुमति देना? नहीं। अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना? बिल्कुल गलत। शिक्षण और अनुशासन को खेलों के माध्यम से रोचक बनाना? हाँ, हो सकता है। छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना? गलत। तो आपका ए और सी में से एक होगा। तो दोस्तों याद करिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था गेमिफिकेशन का मतलब होता है शिक्षण और अनुशासन को खेलों के माध्यम से रोचक बनाना ही गेमिफिकेशन कहलाता है।
अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण क्या है? कठोर नियम? बिल्कुल नहीं। छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। छात्रों को आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व सिखाना चाहिए? बिल्कुल सही। शिक्षकों को सख्त अनुशासनात्मक बनाना चाहिए? बिल्कुल गलत। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अनुशासनहीनता के प्रमुख कारकों में कौन सा कारक नहीं है? अनुशासन की स्पष्ट नीति न होना, छात्रों के साथ संवाद की कमी, विद्यालय में सख्त अनुशासन लागू करना या पारिवारिक समस्या। तो दोस्तों अनुशासनहीनता के जो प्रमुख कारण हैं वो क्या है? हम यहाँ पर सख्त अनुशासन लगा देते हैं, तो ये सख्त अनुशासन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में अनुशासनहीनता को कैसे कम किया जा सकता है? तो वही छात्रों और शिक्षकों के बीच क्या करना चाहिए? संवाद को बेहतर बनाना चाहिए, न कि दंड देना चाहिए, नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए और दबाव डालकर। बिल्कुल गलत है। अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रशासन को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों याद रखिएगा, छात्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उचित समाधान निकालना चाहिए, न कि निष्कासित और नियंत्रण में सख्ती से नियंत्रण भी गलत है, केवल सजा देना ये भी गलत है। अनुशासन की प्रभावी नीति का मुख्य तत्व क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, अनुशासन की जो प्रभावी नीति है उसमें संवाद, नियमों की स्पष्टता और निष्पक्षता ये महत्वपूर्ण तत्व हैं अनुशासन को की प्रभावी नीति बनाने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट आज का अंतिम क्वेश्चन है, अनुशासन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? दोस्तों छात्र को दंडित करना? बिल्कुल नहीं। छात्र में आत्म अनुशासन विकसित करना? हो सकता है। विद्यालय को नियंत्रित करना? बिल्कुल नहीं। केवल परीक्षा की तैयारी करना? बिल्कुल नहीं। तो अनुशासन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है? छात्र में आत्म अनुशासन विकसित करना ही महत्वपूर्ण जो होता है इसका अंतिम लक्ष्य होता है अनुशासन का। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन और कक्षा अनुशासन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उनसे संबंधित MCQs। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।